पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के होटल में झारखंड की युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी जीआरपी के जवान आकाश कुमार को जांच में दोषी पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए पटना टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि बीते दिनों पटना के गांधी मैदान थाना में युवती के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। वरीय अधिकारियों के आदेश पर जांच करते हुए इस मामले में दोषी जीआरपी जवान आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि गांधी मैदान थाने में शिकायत त्वरित नहीं सुने जाने और पीड़िता की शिकायत को टालने वाले दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। इस मामले में जांच जारी है। जांच में दोषी पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ गलत हुआ है। हम उससे फेसबुक के द्वारा बात करते थे। 1 महीने तक फेसबुक से बात की, उसके बाद नंबर से बात की 1-2 महीने। उसके बाद उसने मुझे बोला आओ, मैंने बोला अभी नहीं आऊंगी, तो बोला आओ ना। तो हम गए वहाँ पे। 3 फरवरी को सुबह पहुंचे हैं। 3 फरवरी दिन में और 3 फरवरी नाइट में उसके साथ रहने के बाद आकाश कुमार था वो पुलिस में जीआरपी में। और अब मैं रही थी गांधी मैदान के अंतर में एक होटल आता है न्यू स्टार 5 स्टार, उसी में। उसके बाद वो 4 फरवरी को 12 बजे चेकआउट किया हम लोगों ने। स्टेशन पे गए, वो मेरे से बैठने के बाद वो मेरे फोन लेके भाग गया। फोन लेके भागा तो उसको मैंने बहुत खोजा। खोजने के बाद वो तब भी नहीं मिला तो मैं जीआरपी थाना में गई। जीआरपी थाना में वो जैसे मैं जाके बोली तो वो बोला यहाँ का लड़का नहीं है, वो चोर है, ये है, वो बोला थाने वाले ने, इंस्पेक्टर ने बोला था। फिर वो मेरे सामने, जैसे मैं बाहर निकली, वो मेरे सामने अंदर घुसा। मैंने बोला यही लड़का है, तो वो बोला नहीं ये लड़का नहीं है, ये तो चोर है। तो मैंने बोला नहीं सर यही है। तो वो फिर बोला कि तुम्हारा फोन कितना का था? मैंने बोला इतना का फोन था, पैसा ले लो चले जाओ। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मैं वहां से उठी, सीधा चली आई होटल में बोला भैया हम जिसके साथ रुके थे ना उसका आईडी कार्ड दे दीजिए। उसने बोला कि नहीं दूंगा। तो मैं वो बोला यहाँ थाना पड़ता है। किसी से मैंने पूछा गांधी मैदान थाना कहाँ पड़ता है? बोला यहाँ। तो वहां गए। वहां जाने के बाद मैंने बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो कोई भी आवेदन नहीं ले रहा था। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। वहां पे एक बैठा हुआ था, 1 स्टार का वो दरोगे थे। वो उन्हें बोला एक आदमी को कि भैया जब तक जाके देख लीजिए ना, उसी के पास होगा वो आईडी कार्ड। तो वो गया। जाने के बाद वहां से आईडी निकला लड़का का, मेरा उसका साथ में निकला। फिर गए हम जीआरपी थाने पे। तो मुझे बाहर स्टेशन पे बैठा के वो जो थे साथ में गए थे गांधी मैदान के, वो अंदर चले गए और मैं बाहर ही बैठी हुई थी। तो वो आके बोला थे वो लड़का तो यहाँ का है ही नहीं, वो तो 4 दिन की छुट्टी लेके भाग गया घर। तो मैंने बोला नहीं सर यहीं पर हो गए थे, जल्दी कहाँ भाग जाएगा वो। तो फिर वो जब जैसे मैं अंदर घुसी तो इंस्पेक्टर जो थे वो बोले काची, एक जो सिपाही थे वो बोले देखो यही मेरा इंस्पेक्टर है। मैंने बोला अच्छा। इंस्पेक्टर ने बोला कि इसको बैठाओ, हम इससे सुबह मिलेंगे। तो हम नाइट में भी रहे कि अब केस लेगा, दिन में भी रहे अब केस लेगा, नहीं कोई लिया केस। उसके बाद नाइट में जब हम रोने लगे, लड़का वो राहुल बोले आके कि यहाँ लड़का नहीं है, लड़का तुम्हें रखना नहीं चाहता है, फोन भी नहीं मिला। तो मैंने बोला अच्छा आप केस नहीं लोगे तो मैं एसपी के पास जाऊंगी। तो उसी समय वो गए। उसके 1 घंटे के बाद आके बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप को जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हें भेज दिया जाएगा जेल अगर तुम केस करोगी। तो हम बोले ठीक है, अगर हम गलती किए तो मुझे भेजिए, मेरे माँ बाप को मत भेजिए। तो बोला नहीं सब जाएगा जेल, तुम लोग ये सब मतलब धंधा करती है और धंधा करके लड़के को फंसाती है। ये सब बातें राहुल बोला और पंकज और ये अविनाश ये क्या करते हैं? अविनाश ने 2 स्टार के हैं और पंकज भी 2 स्टार के हैं और राहुल भी 2 स्टार के हैं। लेडीज सिपाही 5 तारीख के दिन में उसके सामने मारे बगैर राहुल सर एक बार भी नहीं बोला क्यों मार रहे हो इसको। आपको मारा? हाँ मुझे 2-3 तमाचे मारे कैमरा के सामने। फिर उसके बाद वो जो आगे वहाँ है एक रूम है उसमें कैमरा लगा हुआ नहीं, उसमें मुझे बुलाया गया, बोला कुछ पैसा ले लो उसके बाद चले जाओ, लड़का तुमको रखना नहीं चाहता। मैंने बोला नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको लड़के के साथ ही रहना है। हाँ उसी में बुलाया, तो उसमें कैमरा नहीं लगा हुआ है। उसमें मुझे नहीं पता, उसके अंदर बुलाया। उसके बुलाने के बाद मुझे मारने के बाद बोलता है घर जा। मैंने बोला मुझे नहीं जाना है, कम से कम मेरे गार्जियन को फोन करो। तो गार्जियन को भी फोन नहीं किया किसी ने। दिन आपको थाने में रखा? मुझे 2 नाइट और 1 दिन रखा। 3 दिन रखा? हाँ 4 फरवरी नाइट, 5 फरवरी डे, 5 फरवरी नाइट। सुबह 6 फरवरी को सुबह 4 बजे मेरा फोन वो बोला क्या तुम्हारा फोन मिल गया। तो मैंने बोला अच्छा तो दो मेरा फोन। तो वो क्या बोला कि नहीं हम बाहर देंगे स्टेशन पे।
तो मैंने बोला नहीं यहीं पर दो, मैं कैमरे के सामने मैं खींच ली मोबाइल, मैंने बोला दो मेरा फोन। ये घटना जो है कब की है और कहाँ पर हुआ? ये गांधी मैदान थाने के अंतर का है, थाना में, थाना का राहुल दिए थे मुझे। कौन कौन था वहाँ पे? वहाँ पे लेडी सिपाही थी, राहुल थे और हम थे। अब आप कहाँ आए? हम आए हैं एसएसपी के पास, उन पे भरोसा है मेरे, जो भी कुछ हुआ है उन पे जांच किया जाए और मुझे अन्याय मिले। अब क्या कुछ हाँ। कार्रवाई हुई? हाँ, और ज्योति झारखंड के कोडरमा की रहने वाली थी, झुमरी तिलैया की। उनके द्वारा पटना जंक्शन जीआरपी के सिपाही आकाश कुमार के द्वारा गलत काम किया गया था। शादी का झांसा दे करके उनके साथ गलत किया गया था और उस ज्योति को एक दिन एक रात एग्जीबिशन रोड स्थित एक होटल में रखा गया था उक्त सिपाही के द्वारा। और उस ज्योति के बयान के आधार पर गांधी मैदान थाना पुलिस के द्वारा बलात्कार का प्राथमिकी दर्ज किया गया और हम लोग तुरंत जीआरपी के सिपाही जो थे आकाश कुमार गिरफ्तार किए और उनको दूसरे दिन हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए जेल भेज दिए। उसमें ये बात स्पष्ट हुई थी कि जीआरपी के सिपाही के द्वारा प्रेम प्रसंग का मामला दिखाते हुए लड़की को झांसे से बुलाया गया था और शादी का झांसा दे करके उसके साथ गलत किया गया था। तो एक पुलिसकर्मी के द्वारा इस तरह का कृत्य बहुत ही घृणित कृत्य था और हम लोगों ने इसमें अविलंब सख्त कार्रवाई करते हुए सिपाही को गिरफ्तार किया और तुरंत उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए जेल भेज दिया। पीड़िता ने 3 अन्य गांधी मैदान थाने के पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाए थे। उस मामले में का भी आरोप लगा था, भगा दिया भी गया था। उस मामले में क्या कुछ एफआईआर करने के लिए तो थाना के द्वारा भगा दिया गया। हाँ, ये बात भी सही है कि पीड़िता को 2 दिनों तक रखा गया था, थाना पर बैठा करके रखा गया था। क्योंकि पीड़िता उस समय अपनी बात को थाना में ढंग से नहीं रख पाई थी, इसलिए उनके बातों को लेकर के थाना बैठाया गया था। परंतु जांच के दरमियान ये भी आया है कि थाना के कुछ पदाधिकारी एवं कर्मी के द्वारा गलत किया गया, मतलब गलत इन द सेंस की पीड़िता की बातों को तुरंत संज्ञान में नहीं लेते हुए और पीड़िता को 2 दिन बैठाया गया था। इसमें भी हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें भी जो जांच के क्रम में सही बात आएगी उस पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा।